हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक नया विषय। इस विषय का नाम है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। तो दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग मेरे बात को समझते जा रहे होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड की परीक्षा में ला सकेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को बिना विलंब किए हुए। बने रहिएगा अंत तक और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग मिस नहीं कीजिएगा और धैर्य रख के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इनमें से प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है वह कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? दोस्तों एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइएगा। 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 देखिए दोस्तों कितना कितना ईयर यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया। 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, पांच साल यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझते जा रहे होंगे मेरे एक एक बात को। तो चलिए समझ गए एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसमें की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक दोस्तों, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक, और यह क्वेश्चन भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए 2011, 2017, 2019, 2021 और 2023। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो दोस्तों यहां तक समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि चलिए क्वेश्चन जो है आपका 2011, 2017, 2019, 2021, 2023। देखिए दोस्तों कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश का क्या कहलाता है? तो वह देश दोस्तों विकसित देश कहलाता है। कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो एक बार 2018 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का क्या है हम लोगों के पास। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बिहार है सबसे पिछड़ा राज्य है। क्या है? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन देखिए 2015, 2018, 2020, 2021। ठीक, देखिए 4 मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है दोस्तों? नियामक संस्था है शेयर बाजार की SEBI। क्या है? SEBI है। और यह क्वेश्चन जो है आपको 2018 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, तो इसलिए आप लोग सावधान होके और क्रमबद्ध तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास।
आइए 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में 2018 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना, तो दोस्तों भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 2015 को। कब हुई भारत में नीति आयोग की स्थापना? जनवरी 2015। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2018 और 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। क्या पता इस बार आपको पूछ दे, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में ही पाया जाता है। ठीक, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए यह क्वेश्चन जो आपका 2012 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से। चलिए उस शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या 8 होती है दोस्तों। ठीक, यानी कि 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार या उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। क्या है दोस्तों? कृषि है मुख्य, क्या जीवन यापन का मुख्य साधन। कहां पर? बिहार पर, यानी कि बिहार में। ठीक, चलिए समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो दूसरा स्थान है बिहार का सब्जी के उत्पादन में। ठीक, इस देश के अंदर यानी कि भारत देश के अंदर सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है दोस्तों। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो चलिए दोस्तों, भारत के श्रीलंका पड़ोसी देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी कि 13 नंबर का आंसर जो है आपका ग नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स है जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है दोस्तों, यानी कि 15 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा गो नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको याद ही कर लीजिए साथ साथ। यह क्वेश्चन 2012 और 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जापान, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो चलिए दोस्तों, 16 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह रूस हो जाएगा, यानी कि रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर कह रहा है कि साम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो साम्य विकास की प्रक्रिया संबंधित हुआ सभी वर्गों से। ठीक, उच्च वर्गों से, निम्न वर्गों से, यानी कि इन सभी वर्गों से
साम्यक विकास का क्या है, प्रतिक्रिया संबंधित है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? अर्थशास्त्री कुजनेट, या फिर अर्थशास्त्री मेडिसिन, या फिर प्रोफेसर लेविस, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि गरीबी कैंसर की तरह होता है, यह जो है अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। क्या कहा था? कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में 2015 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013, या फिर 2006 से 2011, या फिर 2009 से 2014, या फिर 2007 से 2012। तो चलिए दोस्तों 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 2007 से 2012, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, एक बार 2020 और एक बार 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। इसलिए आप लोग सावधान तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, या इनमें सभी संसाधनों से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है इन सभी में से होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन से भी होता है, भौतिक संसाधन से भी होता है, और मानवीय संसाधन से भी होता है। क्या? एक अर्थव्यवस्था का सृजन। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1951, 1952, 1954, या फिर 1956। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। और यह क्वेश्चन एक बार जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1950 से 1955, 1951 से 1956, या फिर 1952 से 1957, या 1954 से 1959। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956, यानी कि 25 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, या फिर स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर यातायात एवं संचार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ठीक दोस्तों आप लोगों को बोर नहीं होना है, आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखना है। चलिए समझ गए आप लोग यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है
कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वह जीविकोपार्जन होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? जीविका उपार्जन। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? यह क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और यह क्वेश्चन जो आपका बोर्ड के परीक्षा में 2021 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, 28 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। वह कैसे होगा? क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य, खेती बाड़ी यह सब जो है उसी के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, इसलिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संचार का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, या फिर स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर आवास, या फिर उपयुक्त सभी। तो यानी कि 29 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि सामाजिक संचार का अंग होता है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यह भी होता है, और स्वास्थ्य एवं सेवाएं यह भी होता है, आवास यह भी होता है। क्या होता है? सामाजिक संचार का अंग होता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 29 नंबर का घ नंबर का हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, या फिर स्वास्थ्य की स्थिति पर, या फिर इनमें से सभी पर। तो चलिए दोस्तों, 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर जो होता है, क्या होता है कि किसी देश के विकास का स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, स्वास्थ्य की स्थिति आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, या फिर इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें प्राथमिक क्षेत्र में जो है यह सभी जो है क्या है? शामिल है। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, या फिर सामाजिक कल्याण, या फिर साधनों का निजी स्वामित्व। तो चलिए दोस्तों, 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण वह सामाजिक कल्याण होता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार 2000 बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए और शानदार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग हो जाता है? तो 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक वृद्धि का प्रयोग हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए और सावधान तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई को जो जारी रखें। ठीक दोस्तों, समझ गए? यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जी हाँ, यह तो सबसे बड़ा कारण है पिछड़ेपन का बिहार का। कृषि एवं अत्यधिक जनभार, जी हाँ बिल्कुल यह भी है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, जी हाँ यह भी। यानी कि इनमें से सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास की मौत के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, 35 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। मतलब
आर्थिक विकास की मौत के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चलिए दोस्तों, बोनस भुगतान अधिनियम जो बना आपका किसका बना, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। क्या बना, बोनस भुगतान अधिनियम। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना क्या, बोनस भुगतान अधिनियम। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो अमेरिका जो है एक ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि 38 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना होगी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है किससे, अल्पकाल से, दीर्घकाल से, या फिर को एवं खो दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 39 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घकाल से जो है आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ठीक, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, तो दीर्घकाल से है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, या फिर तकनीकी विकास, या फिर मानवीय संसाधन। तो चलिए दोस्तों 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है, तो सामाजिक संस्थाएं आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुण का सूचक है। जीवन की भौतिक गुण का सूचक, सॉरी दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, या फिर मौलिक साक्षरता, या फिर यह सभी। तो चलिए दोस्तों 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। यानी कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता है, यानी कि इनमें से सभी जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है दोस्तों। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या फिर को और खो दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 42 नंबर का जो आंसर हो जाएगा को एवं खो दोनों से है। क्या है, आर्थिक विकास का संबंध। परिणात्मक परिवर्तन से है आर्थिक विकास का संबंध, और गुणात्मक परिवर्तन से भी आर्थिक विकास का संबंध है। यानी कि गौ नंबर का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2021 के बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ। इसी शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपना नाम और अपने माँ पापा का नाम रोशन कीजिए इस दुनिया में। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। क्वेश्चन है 43 नंबर का कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर उत्पाद कुशलता, या फिर अधिकतम लाभ अर्जन, या फिर लोक कल्याण। तो चलिए दोस्तों 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वह लोक कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक कल्याण हो जाएगा। यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही पावरफुल है। यह क्वेश्चन 2021 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 44 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक, यह चीज याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। यह क्वेश्चन 2021 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, यह चीज देख के आप लोग समझ सकते हैं या फिर आप लोग फील कर सकते हैं कि हमको जो है किस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक, जो कि मैं इस बार की परीक्षा में टॉप कर सकूं। ठीक दोस्तों, आप लोगों के अंदर यह बात होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर कोई भी चीज याद करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से जो है हरित क्रांति संबंधित है। वह कैसे? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है और कृषि जैसा ही आता है तो किसान के लिए आता है। किसान क्या करता है कि सब हरा भरा रखता है, तो इसलिए हरित क्रांति हो गया, हरा भरा रखा। तो समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यह क्वेश्चन जो है आपके 2021 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास या फिर बांध का रख रखाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है वह क्या है? तो वह है डेयरी विकास। और यह क्वेश्चन जो आपके बोर्ड की परीक्षा में 2021 में पूछा हुआ है शानदार तरीके से। ठीक, उसी शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आनंद मग्न हो जाइए। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से या फिर सतत विकास से या फिर आर्थिक विकास से। तो चलिए दोस्तों, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, वह सतत विकास से संबंधित है इसका। और यह क्वेश्चन जो आपका बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है, यानी कि 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गौ नंबर हो जाएगा सतत विकास से। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या हुआ कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक, और यह क्वेश्चन आपके 2022-2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए और सतर्क और सावधान होकर अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर का कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 51 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी या फिर नॉर्वे? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें नॉर्वे का जो है सर्वोच्च स्थान है मानव विकास सूचकांक में। ठीक, चलिए नॉर्वे का सबसे उच्च स्थान है। यह क्वेश्चन जो आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 52 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, यानी कि 52 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा 2017 से 2022 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यह क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2022 की बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 53 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या फिर जीवन स्तर? तो चलिए दोस्तों, 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन नंबर हो जाएगा? यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा यानी कि रैंक सबसे ऊपर है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें केरल एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक के
रैंक सबसे ऊपर है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार ढंग से। तो चलिए इसी शानदार ढंग से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है। निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, यानी कि 55 नंबर का आंसर हो जाएगा उद्योग। उद्योग जो है आपका द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंध रखता है और यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में एक बार पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 56 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। मतलब कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे एक एक बात को, एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए, यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, क्वेश्चन है हम लोगों के पास कितना नंबर का? 57 नंबर का। ये 57 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है दोस्तों ये APJ अब्दुल कलाम का है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम आजाद जी। यह क्वेश्चन जो है आपका इस बार ही पूछा हुआ है 2023 के बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है क्या कीजिए, जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो किस का मुख्य उद्देश्य था? किसका था दोस्तों? तो पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का विकास करना। ठीक ना? किसका विकास करना? कृषि का विकास करना पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यह क्वेश्चन जो है इस बार ही यानी कि 2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। चलिए इसे शानदार तरीके को बरकरार रखते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 59 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो किया जाता है वह UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक, और यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2023 में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और 60 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वह है आपका गोवा। कौन है? गोवा है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से और यह क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन 60 क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए और शानदार तरीके से आप अपना नाम जो है रोशन करते रहिए इस दुनिया पे। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? आज जो है हम लोगों ने आपके अर्थशास्त्र का यानी कि क्लास 10th के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि पहला जो चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 बिल्कुल ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर से पूछेगा यहीं से पूछेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक। और जो है क्या, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ किसी दिन क्या, फिर अगले दिन मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ और नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।